एक काम करो, अभी इस सेकंड बिना गूगल किए, बिना एआई किए मुझे बताओ कल रात तुमने डिनर में क्या खाया? याद है? अच्छा, अब बताओ पिछले हफ्ते तुमने कौन सी नई चीज सीखी खुद से, बिना यूट्यूब के, बिना चैट जीपीटी के? रुक गए, यही प्रॉब्लम है। 2025 में एक स्टडी हुई 666 इंसानों पर। नतीजा इतना डेंजरस था कि साइंटिस्ट ने कहा हम एक नई बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। उस बीमारी का नाम वीडियो के बीच में बताऊंगा। सबसे पहले असली बात समझो। 1990 में एक बच्चा था, कोई सवाल आता था तो लाइब्रेरी जाता था, घंटों किताबें पढ़ता था, दिमाग लगाता था, गलत होता था, फिर सोचता था, फिर सही होता था। उस प्रोसेस में उसका दिमाग बनता था। 2025 में वही बच्चा 35 साल का है, उसका बेटा है, बेटे को सवाल आता है, चैट जीपीटी खोलता है, 1 सेकंड में जवाब मिल जाता है। और दिमाग को मौका ही नहीं मिला। यही फर्क है और यही सबसे बड़ा खतरा है। यह मेरी थ्योरी नहीं है, साइंस कह रहा है, रिसर्च कह रही है। और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 3 तरीके हैं जिनसे एआई तुम्हारा दिमाग अंदर से खोखला कर रहा है। पहला, तुम नोटिस करोगे, दूसरा तुम डरोगे, तीसरे के बाद तुम फोन स्वयं रख दोगे। पहला तरीका, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, मतलब दिमाग का काम मशीन्स को दे देना। हार्वर्ड के डॉक्टर रियान सुल्तान कहते हैं ब्रेन भी एक मसल है, जब यूज नहीं करते तो एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब मसल्स का सिकुड़ना, घिसना, कमजोर होना। अब इसे हम ऐसे समझते हैं, मान लो तुम्हारे घर में एक नौकर आ गया, हर काम वो करता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, सोचना, प्लान करना। 1 साल बाद तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे। यही हो रहा है, एआई वो नौकर है और हम धीरे धीरे उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। लेकिन यह तो सिर्फ बाहर से दिखने वाला नुकसान था, असली नुकसान अंदर हो रहा है, डोपामाइन के साथ। वो अभी बताऊंगा। पहले एक और जरूरी बात, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडिया की सरकारी रिपोर्ट, उसने ऑफिशियली कहा है डिजिटल एडिक्शन अब इंडिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। 2024 में भारतीयों ने स्मार्टफोन्स पर 1 लाख करोड़ घंटे स्पेंड कर दिए। ASER 2024 रिपोर्ट, 76% बच्चे फोन सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, सिर्फ 57% एजुकेशन के लिए। यानी जो जनरेशन कल इंडिया बनाएगी वो आज रील्स देख रही है और एआई उन्हें और ज्यादा रील्स दिखा रहा है। रुको 1 सेकंड, तुम सोच रहे हो यार मैं तो सिर्फ काम के लिए एआई यूज करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुमने क्या नोटिस किया? पहले तुम खुद सोचते थे, अब पहले एआई से पूछते हो। यह शिफ्ट इतनी स्लोली हुई है कि तुम्हें पता भी नहीं चला। दूसरा तरीका, डोपामाइन हाईजैकिंग। डोपामाइन वो केमिकल है जो दिमाग में तब निकलता है जब हम कुछ अचीव करते हैं। डोपामाइन मिलती थी किसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने पर, घंटों मेहनत के बाद जब आंसर मिलता था, वो फीलिंग याद है? अब चैट जीपीटी 1 सेकंड डोपामाइन बिना मेहनत के। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकियाट्री की 2026 की स्टडी कहती है एआई एल्गोरिथ्म विशेषतया 15 से 24 साल के बच्चों के साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करते हैं। मेटा, गूगल सब जानते हैं तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है और वो उसी हिसाब से कंटेंट सर्व करते हैं। जब तक तुम स्क्रॉल करते रहो, जब तक तुम डिपेंड रहो। और अब वो स्टडी जो मैंने शुरू में मेंशन की थी, 2025 में 666 लोगों पर रिसर्च, नतीजा जो लोग एआई ज्यादा यूज करते थे उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्कोर्स बाकी लोगों से मेजरेबली कम सोच पा रहे थे, कम एनालाइज कर पा रहे थे, क्या डिसीजन ले पा रहे थे। और इस बीमारी का नाम साइंटिस्ट ने दिया डिजिटल डायमेंशिया। वो बीमारी जो बुजुर्गों की होती थी, भूलने की बीमारी, सोचने में तकलीफ, वो बीमारी अब 20 साल के बच्चों में आ रही है एआई की वजह से। अभी बंद मत करो, क्योंकि तीसरा तरीका सबसे डेंजरस है और उसके बाद एक सॉल्यूशन भी है जो कोई नहीं बताता। तीसरा तरीका, आईक्यू का गिरना, फ्लिन इफेक्ट। 1930 से 1980 तक हर जनरेशन का आईक्यू पिछली जनरेशन से बेहतर था, इंसान स्मार्टर होता जा रहा था। लेकिन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बारबरा वाकले और उनकी टीम ने 2025 में एक पेपर पब्लिश किया, द मेमोरी पैराडॉक्स। उन्होंने कहा यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, इन सब कंट्रीज में आईक्यू स्कोर गिरने लगे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह एआई और डिजिटल टूल्स है। ओवर रियलाइजेंस, यानी इंसान स्मार्टर नहीं हो रहा है, इंसान स्लोली डम्बर होता जा रहा है और उसे पता भी नहीं है। दोस्तों, एआई दुश्मन नहीं है, लेकिन सोचो, जब एआई तुम्हारे लिए सोचता है, जब एआई तुम्हारे लिए डिसाइड करता है, जब एआई तुम्हारे लिए प्लान करता है, तो तुम क्या हो? बस एक यूजर, एक कंज्यूमर, एक मशीन का हिस्सा। और मशीन्स को इंसानों की जरूरत नहीं होती। वो दिन दूर नहीं जब एआई तय करेगा तुम क्या सोचो, क्या खरीदो,
किसे वोट दो, क्या खाओ, और तुम बस हाँ करते रहोगे क्योंकि सोचना तुमने छोड़ दिया है। शुरू में मैंने पूछा था कल रात डिनर में क्या खाया, पिछले हफ्ते क्या सीखा। अगर जवाब नहीं था तो यह एक सिग्नल है तुम्हारा दिमाग पहले से कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी देर नहीं है। एक काम करो, कल से हर रोज कोई एक सवाल खुद से सॉल्व करो, बिना एआई के, बिना गूगल के। चाहे गलत हो, चाहे टाइम लगे, वो प्रोसेस, वो स्ट्रगल, वही तुम्हारा दिमाग बनाती है। क्योंकि जो दिमाग लड़ाता है वो दिमाग जीतता है, और जो दिमाग हर बात के लिए किसी और पर डिपेंड करता है वो दिमाग एक दिन काम करना बंद कर देता है। एआई बना है तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन अगर तुमने सोचना बंद कर दिया तो एक दिन एआई को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। वो दिन बहुत दूर नहीं। कमेंट में लिखो स्लेव अगर लगता है एआई हमें गुलाम बना रहा है, टूल्स अगर लगता है कि एआई एक हथियार है, और अगर इस वीडियो में एक सेकंड के लिए भी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया तो एक दोस्त को शेयर करो, क्योंकि जागरूकता ही असली इंटेलिजेंस है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जब भी कोई नया सच आएगा तुम सबसे पहले जानोगे।